लो, पहुंच गई मैं लोकेशन में। अब सीधा अंदर एंट्री मारती हूँ। अरे अरे जीनू, तुम यहाँ? तो तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना, अंदर आओ। अरे तुम खड़ी क्यों रही? आओ ना, बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठो। ठीक है। मिस्टर युनजुन, यस सर। आप जाइए, मैम के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स ले आइए। जी सर, मैं अभी लाता हूँ। अरे नहीं युनजुन, उस सब की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जाइए। और हाँ, जाते जाते जरा डोर बंद करके चले जाइए। और हाँ, एक और बात, जब तक मैं अंदर हूँ तब तक अंदर कोई नहीं आनी चाहिए। ये बात जरा ध्यान रखना आप, ठीक है? जी मैम, मैं समझ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए अंदर कोई नहीं आएगा। आप आराम से सर से बात कीजिए, मैं चलता हूँ। जीनू, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। सही कहा आपने, आज मेरे इरादे कुछ भी सही नहीं है। मैं यहाँ कुछ अलग इरादों से आई हूँ। अच्छा, तो फिर क्या तुम ये करने वाली हो, या फिर तुम ये करने वाली हो? हाँ, ठरकी आर्यन, छोड़िए मुझे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, छोड़िए। तो अब सीधे सीधे बताओ, यहाँ आने की वजह क्या है? मैं यहाँ जंगकुक के शादी के बारे में आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी। जंगकुक के शादी के बारे में तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वाह 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 वाह, क्या भाई हैं आप! आपके छोटे भाई की शादी की उम्र हो गई है और आपको दिख ही नहीं रहा। जंगकुक अब पूरा 28 का हो गया है। अब टाइम आ गया है कि हम एक अच्छी सी लड़की देख के उसका शादी कर दे। क्या आप ये नहीं चाहते? तुम ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब जरूर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, क्यों, है ना? हाँ, सही कहा आपने। मैं आज एक लड़की से मिली और वो लड़की मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई। और पता है, मुझे वो जंगकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। जंगकुक की अगर उसी से शादी हो जाएगी ना, तो जंगकुक बहुत खुश रहेगा। और वो लड़की भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है वो बच्ची। लेकिन जीनू, वो आजकल के बच्चे हैं, वो हमारी पसंद से थोड़ी शादी करेंगे। वो तो उसी से शादी करेंगे जिसे वो चाहते होंगे। अगर जंगकुक किसी लड़के से प्यार करता होगा और उसी से शादी करना चाहता होगा, तो हम तो उसे फोर्स नहीं कर सकते ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर वो किसी लड़के से प्यार करते होंगे तो हम उनकी शादी उसी लड़के से करवा देंगे। अगर वो किसी लड़के से प्यार नहीं करते होंगे, तब तो वो मेरी पसंद से जरूर शादी करेंगे ना। आप पहले बात तो करिए उनसे। हाँ, मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन क्या बात करूँगा? मैंने तो उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं किया है, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है, ना ही मैंने उसे कभी देखा है। तो मैं बात करूं तो क्या बात करूं उससे? ठीक है, मैं समझ गई। ये लीजिए, मैंने इसमें उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। और हाँ, मैंने फोटो भी रख दी है, आप जंगकुक को दिखा देना। अच्छा ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगा और उससे बात भी कर लूंगा। बात कर लूंगा नहीं, आपको उसे मनाना है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं उससे मना लूंगा शादी के लिए। अब खुश? जब वो आए तो उन्हें फोटो दिखा देना और उनसे अच्छे से बात कर लेना और उन्हें मना लेना शादी के लिए, समझे? जी मैडम, मैं समझ गया। अब आप आराम से घर जाइए, मैं जंगकुक से अच्छे से बात कर लूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। मिस्टर युनजुन? जी सर, बोलिए। आप जंगकुक को कॉल लगाइए और कहिए कि मैंने बुलाया है, जल्दी ऑफिस में आ जाए, अर्जेंट है। जी सर, मैं अभी फोन करके उन्हें बुलाता हूँ। क्या बॉल छीन लिया? कहीं इस पर हम हार ही ना जाए। वाह, क्या शॉट था यार, मजा आ गया।
भाई, एकदम दिल खुश कर दिया। मन तो करता है कि तेरे पैरों के धूल लेके अपने माथे पर लगा लूं। भैया के सेक्रेटरी का कॉल। हेलो हेलो जंकुक सर, आरएम सर ने आपको ऑफिस में बुलाया है और बोला है कि कुछ अर्जेंट है, आप जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आरएम भैया ने मुझे अर्जेंटली ऑफिस में बुलाया है, मुझे जाना होगा। तो चला जाएगा तो फिर मैच कौन खेलेगा? तो संभाल लेना, मैं चलता हूँ। पर मैं कैसे संभालूं? सुन तो मेरी बात। कमाल है सर, मैंने जंकुक सर को कॉल करके बुला लिया है, वो आ रहे हैं। आज जितनी भी सारी मीटिंग है सब कैंसिल कर दो, और हाँ, मिस्टर सुबिन को मेरे कैबिन में भेज देना। जी सर, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ आपके कैबिन में। सर, मिस्टर योंजन ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। जी हाँ मिस्टर सुबिन, मैंने ही बुलाया, आइए अंदर आइए। जी सर, आता हूँ। जंकुक, अंदर आओ और बैठो। क्या हुआ भैया, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली ऑफिस में क्यों बुलाया? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? लेकिन मैंने तो आते हुए देखा कि ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक है। ऑफिस में तो सब कुछ ठीक ठाक ही है जंकुक, लेकिन अब टाइम आ गया है तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक करने की। पर भैया, मेरी जिंदगी में क्या ठीक होगा? मेरी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक ठाक ही है, और क्या ठीक करेंगे आप? जंकुक, जिंदगी में काम करना, पैसे कमाना, अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छा खाना खाना, ये सब मिल जाने से जिंदगी ठीक ठाक नहीं हो जाती। जिंदगी ठीक ठाक होने के लिए हमें एक हमसफर की जरूरत होती है, और अब वो टाइम आ गया है। तुम्हें भी एक हमसफर तुम्हारे लिए चुन लेनी चाहिए। भैया, आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे जरा सीधे सीधे बताइए। शादी जंकुक, मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने के लिए। अब तुम अपने लिए एक अच्छी सी हमसफर ढूंढ लो जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ रहे। शादी भैया, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है जंकुक, यही तो वो वक्त होता है। और अगर तो किसी रीजन की वजह से मुझे मना कर रहा है तो तुम मुझे बता सकता है। अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है तो तुम मुझे बेझिझक बता, मैं तेरी शादी उसी लड़की से करवा दूंगा। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं तो कहूँगा तो वो टेबल पर रखी हुई फोटोज को एक बार देख ले। अगर तुझे पसंद आ गया तो तुम मुझे बता देना। फोटो? आज तुम्हारी भाभी मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सिलेक्ट की है। उन्होंने कहा कि उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई, तुम्हारे लिए वो परफेक्ट लगी। लेकिन मैं ये सब नहीं मानता, शादी तो तुम्हें करनी है तो तुम ही देख लो। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद आई तो मुझे बता देना, अगर नहीं पसंद आई तो भी मुझे बता देना। मैं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करूँगा, कहीं और करूँगा। शादी जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला होता है जंकुक। अगर तुम हाँ करोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम हमें बेझिझक बता सकते हो। लेकिन पहले से ही मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, उस लड़की का नाम किम तायोंग है। प्यार से सब उसे ताय बुलाते हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करती है। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारी शादी करने के लिए हमने एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को क्यों चुना। देखो जंकुक, तुम्हारी भाभी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, और मैं तो बहुत गरीब था। जब तुम्हारी भाभी के साथ मेरी शादी हुई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था तुम्हारी भाभी को देने के लिए। फिर भी उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शादी करने के लिए अमीरी गरीब में फर्क करना जरूरी होता है। जरूरी ये होता है कि लड़की कैसी है, क्या वो हमारे साथ खुश रह पाएगी, क्या हम उनके साथ खुश रह पाएंगे। खैर छोड़ो, डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है। तुम्हारा जो डिसीजन होगा मैं उसमें एग्री करूंगा। इसीलिए जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना। और हाँ, फोटो एक बार जरूर देख लेना। मैं चलता हूँ।
अरे वाह, इतना सारा खाना बना है। सुनो आयु, खाने में थोड़ा स्वीट्स भी ऐड कर दो, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ गुड न्यूज देना है। गुड न्यूज? लेकिन कौन सा गुड न्यूज जंक्शु? अरे बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, ताई को आ जाने दो। वैसे ताई है कहाँ? वो तो किचन में ही है। रुकिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। फाइनली सारा खाना बन गया। अब मैं ये खाना डाइनिंग टेबल पर ले जाती हूँ। ताई बेटा, तुम्हारा खाना बन गया क्या? हाँ मॉम, सारा खाना बन गया। अब चलिए, मैं ये सारा खाना डाइनिंग टेबल पर ले जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ये सारा खाना ले जाऊंगी। मुझे कुछ स्वीट्स भी बनाने हैं ना, सब साथ में मैं ले जाऊंगी। तुम जाओ, डाइनिंग टेबल पर जाओ। स्वीट्स क्यों बनाने हैं मॉम? अरे पूछो मत बेटा, तुम्हारे डैड ना कुछ गुड न्यूज बताने वाले हैं। उससे पहले वो स्वीट्स खाएंगे, उसके बाद जाके गुड न्यूज बताएंगे। यही फरमाइश है उनकी। ये डैड भी ना मॉम एकदम बच्चों जैसे करते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम उनके बच्चे हैं या वो हमारे। हाँ सही कहा तुमने बेटा, दो बच्चियों के बाप बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में शरारतें सूझती है। अच्छा तो ठीक है मॉम, आप स्वीट्स बनाइए, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। फिर जल्दी से बन जाएगा, हम दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर चलेंगे। अच्छा ठीक है, आप एक एक करके बताइए आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपको दे दूंगी। फिर जल्दी से स्वीट्स बन जाएगा और हम गुड न्यूज साथ में सुनेंगे। अच्छा, मुझे वो शुगर दे दो, मिल्क दे दो, और वो जो राइस पैकेट है ना, वो दे दो मुझे। जी मॉम, देती हूँ।